फोर्थ व्यूज, चौथा विचार बाकी ठीक। जब से लालू प्रसाद यादव साइड हुए हैं और सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव को राजद ने बना दिया है, तब से राजद की रणनीति में लगातार बदलाव दिख रहा है। नई रणनीति राजद ने क्या बनाया है? अपना जनाधार बढ़ाने के लिए माई समीकरण के साथ यानी मुस्लिम यादव के साथ राजद और किसे जोड़ रही है और जोड़ने के लिए क्या कर रही है, इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार पॉलिटिक्स, अभी रोज नई नई गतिविधियां दिख रही हैं। भाजपा को घेरने का प्रयास महागठबंधन लगातार कर रहा है। राजद और जदयू दोनों की जो रणनीतियां जब तक दिख रही हैं वो भाजपा को कमज़ोर करने के लिए दिख रही हैं और हर कदम पर भाजपा को कैसे कमज़ोर किया जाए इसकी रणनीति दोनों दल लगातार अपना रहे हैं। अभी दो ताज़ा खबरें आई हैं जिसका हम विश्लेषण इसमें करेंगे। भाजपा के एक नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं सुरेश शर्मा, मुजफ्फरपुर में दिग्गज कद्दावर नेता रहे हैं। उनके पुत्र राजीव शर्मा से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन शर्मा की मुलाकात हुई और कहा यह जा रहा है कि शीघ्र ही राजीव शर्मा जदयू ज्वाइन करेंगे। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे पिता भाजपा के नेता हैं, मैं नहीं। यानी साफ संदेश और संकेत उन्होंने दे रखा है कि वे जदयू में जा रहे हैं और इससे उन्हें कोई परहेज गुरेज, कोई हिचक नहीं है। दूसरी बात यह है कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने कहा है कि वे मोकामा में राजद को समर्थन करेंगे। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो राजद की प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में प्रचार करेगा समाज या फ्रंट और उनको भूमिहार वोट देंगे। तो क्या भूमिहार को अपने पाले में लाने के लिए दोनों दल सक्रिय नहीं हैं? क्या भूमिहार भाजपा से नाराज हैं? क्या भूमिहार भाजपा को छोड़ेंगे और राजद और जदयू के पाले में भूमिहार का वोट शिफ्ट करेगा? एक भाजपा के भूमिहार नेता हैं, उनसे जब इस मुद्दे पर फोर्थ व्यूज ने प्रतिक्रिया लेने के लिए कॉल किया तो उन्होंने नाम न प्रकाशित करने और अपना वीडियो बयान देने से मना करते हुए कहा कि मैं भूमिहार हूं, इसीलिए भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया। उनका तर्क यह था कि 2015 में जिस भी गैर भूमिहार नेता को भाजपा ने निकाला, सबको उसने अपने में पुनः शामिल कर लिया सिवाय उनके, जबकि वे पार्टी के लिए लगातार काम करते रहते हैं और कोई भी पार्टी विरोधी काम उन्होंने नहीं किया। दो भूमिहारों का बयान आप गौर से रखिए। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अध्यक्ष सुधीर शर्मा खुद मोकामा में जाते हैं, उनके साथ पूर्व मंत्री अजीत कुमार, पूर्व मंत्री बीणा शाही जाती हैं, नीलम देवी के पक्ष में राजद के पक्ष में प्रचार करते हैं। दूसरे भूमिहार नेता जो भाजपा से निष्कासित हैं लेकिन अभी भी भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि मैं भूमिहार हूं इसलिए पार्टी से निष्कासित हूं। यानी भूमिहार समाज जो बिहार में वोकल वोटर माना जाता है भाजपा का, वो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है। वो किसी भी दल के साथ जा सकता है और उसकी इस कमजोरी का फायदा गैर भाजपा दल खासकर राजद और जदयू उठा रहे हैं। बोचहा का उदाहरण सामने है। भूमिहार समाज का यह दावा है कि ऐसा इसलिए हुआ, जीत का अंतर इतना बड़ा इसलिए हुआ कि वहां का भूमिहार समाज राजद के साथ गया और इसीलिए राजद के प्रत्याशी अमर पासवान 30,000 से अधिक मत से जीत सके। मत से ही सही विधान परिषद कार्तिक, अजय सिंह और इंजीनियर सौरभ पहुंचे, ये एमएलसी बने, चुनाव जीतकर बने। तो राजद कहीं ना कहीं भूमिहारों पर डोरा डाल रही है। मोकामा में राजद के प्रत्याशी के पक्ष में खुलेआम प्रचार करने का ऐलान करना भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का एक रणनीति है। क्या यह प्रेशर पॉलिटिक्स है कि भाजपा पर दबाव बनाया जा सके
कि वो भूमिहारों को आगे करे, भूमिहारों को लेकर चले, भूमिहारों को अधिक प्रतिष्ठा दे, अधिक सीट दे, अधिक ताकत दे, अन्यथा भाजपा को भूमिहार छोड़ सकते हैं। क्या यह संदेश देने की एक कोशिश मोकामा से हो रही है? भाजपा में अब भी 1 दर्जन लगभग विधायक और विधान परिषद के सदस्य भूमिहार जाति से हैं, इतने किसी और दल से नहीं। 21 विधायक भूमिहार जाति से बिहार में हैं। तो ऐसे में यह समझा जा सकता है कि अभी भी भूमिहारों को भाजपा में अधिक तवज्जो मिलती है, लेकिन राजद इसको तोड़ने के प्रयास में लगा हुआ है। और जब फोर्थ व्यूज ने भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अध्यक्ष सुधीर शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि न हम अंधभक्त बनेंगे और न ही हम किसी का अंधविरोध करेंगे। गुण दोष के आधार पर भूमिहार समाज किसी भी दल या उम्मीदवार के साथ खड़ा होगा, ये उनका 2 टूक जवाब था। सुधीर शर्मा ने यह भी कहा कि किसी दल के साथ बंध कर हम नहीं रहेंगे। यानी खुला खुला भूमिहारों ने अब ऐलान करना शुरू कर दिया है कि भाजपा को वे छोड़ सकते हैं यदि उनके अनुकूल भाजपा उनको महत्व नहीं देती, तवज्जो नहीं देती, सीटें नहीं देती। ऐसे में भाजपा के साथ समस्या यह आ रही है कि बिहार में भाजपा का जो वोट बैंक है उसमें सबसे वोकल वोट बैंक भूमिहार जाति का माना जाता है। वैश्य उसके वोटर माने जाते हैं, लेकिन वैश्य समाज वोकल नहीं है, वो बोलता नहीं है, चुप का वोटर है। और वैश्य समुदाय में भी कई जातियां अति पिछड़े वर्ग में हैं। ऐसे में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 का विधानसभा चुनाव। उसके पहले ये जो राजनीतिक बिसात बिछाए जा रहे हैं जदयू और राजद की तरफ से, उसमें भाजपा घिरती हुई दिख रही है। भाजपा को काफ़ी नुकसान होगा। राजद का नया एजेंडा ही बन गया है भूमिहार पटाओ वोट बढ़ाओ, और शायद इसी लाइन पर जदयू और कांग्रेस भी चल रहे हैं ताकि भाजपा को कमज़ोर किया जा सके। तो अब भाजपा की रणनीति क्या होगी, भाजपा क्या करेगी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, यह देखने वाली बात होगी। यह आने वाले वक्त में धीरे धीरे स्पष्ट होता चला जाएगा कि भाजपा अपने भूमिहार और वैश्य वोट को रोकने के लिए क्या क्या उपाय करती है, क्या क्या रणनीति बनाती है। फिलहाल राजद अपने नए एजेंडे भूमिहार पटाओ वोट बढ़ाओ को मजबूत करता हुआ दिख रही है। इस दिशा में वह आगे बढ़ता हुआ दिख रही है। और तेजस्वी यादव समावेशी राजनीति की बात कर, A to Z की बात कर, भाजपा को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव कितना सफल होते हैं, वे कितना भाजपा के कोर वोटरों को अपने पाले में ला सकते हैं, यह वक्त बताएगा। लेकिन जितना भाजपा के कोर वोटरों को तोड़ने में वे सफल होंगे, उतना ही भाजपा कमजोर होगी। बिहार में भाजपा की स्थिति अब भी कमजोर है, राजद और मजबूत होती जाएगी। और एक दिन क्या ऐसा भी आएगा कि राजद को किसी दल से गठबंधन किए बिना सरकार बनाने भर वोट की ताकत हासिल हो जाएगी। अस्थायी वोट बैंक उनका बन जाएगा इतना, मुस्लिम यादव के अलावा दूसरी जातियों का, कि उनको किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं पड़े। देखिए बिहार पॉलिटिक्स अभी किस दिशा में बढ़ रहा है और आगे की क्या राजनीति होती है। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।